हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो स्वागत है आपका फिर से हमारे एक नए ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज है 10 अक्टूबर और दिन है शुक्रवार। तो आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है दोपहर से 2 बजे के। और आज है दोस्तों बहुत ही पावन दिन। जैसा कि आप लोग को पता है, आज है सुहागिन महिलाओं का सबसे पावन दिन करवा चौथ। और करवा चौथ की आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारी गौरी माता से यही प्रार्थना है कि आप लोगों का सुहाग ऐसे ही बना रहे। आप लोग हमेशा करवा चौथ हर साल ऐसे ही मनाएं। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, मम्मी दाल धो रही हैं क्योंकि हमारे यहाँ करवा चौथ पे दही बल्ले बनते हैं उड़द की दाल के। तो यहाँ पर वही दाल पहले ही भिगो दी थी, करीब 2 घंटे पहले ही भिगोई थी। मतलब रात में नहीं भिगोई थी, अभी सुबह ही भिगोई है। और अब ये फूल गई है तो इसको धो लेते हैं, क्योंकि तैयारी अभी से ही करेंगे क्योंकि शाम को खाना बनाना है। तो तैयारी करते जाएंगे, अभी कुछ भी काम नहीं हुआ है। तो मम्मी ने कहा पहले दाल धो के रख देते हैं, फिर उसके बाद काम करेंगे। और त्योहारों के दिन पे दोस्तों बहुत ज्यादा काम हो जाता है। तो चलिए, बस आप लोग वीडियो में बने रहिएगा और देखते रहिएगा। आज का वीडियो बहुत ही अच्छा है और आप लोग को बहुत पसंद आएगा। और इस वीडियो को आप सभी लोग ढेर सारा प्यार दीजिएगा अपना। तो बस आप लोग वीडियो देखते रहिएगा। तो यहाँ पर देखिए, मम्मी दाल धो रही हैं और इसको ना धोने में टाइम लगता है क्योंकि इनके छिलके जो है ना निकाले जाते हैं एक एक। तो इसीलिए इनको बार बार हाथों से मसलना पड़ता है और पानी पानी के सारे ये छिलके निकाले जाते हैं। तो चलिए दाल को धोकर तैयार कर लेते हैं। ये तुम्हारी मेहंदी मुझे लगा रचेगी नहीं, है ना? दिखाओ। रची तो है। ये भी दिखाओ। रच गई। ये वाली वो रात में लगाई थी इसलिए वो ज्यादा रची, दिन वाली नहीं रची। उसके बाद ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये दाल धो के रख दी है। उड़द की दाल थी और ये मिक्स वाली दाल रखी हुई थी। तो इसको भी भिगो दिया था, काफी दिनों की रखी हुई थी। तो मम्मी ने कहा ऐसे खत्म हो जाएगी, वरना ये रखी रहेगी और मिक्स दाल कोई खाता नहीं है। तो इसीलिए इसको भिगो दिए, दही बल्लों में काम आ जाएगी। और उसके बाद यहाँ पर मम्मी फिर दाल धोकर नहाने चली गई थी, नहा कर आ चुकी हैं। काम सारा हो गया है, झाड़ू पोछा मैंने कर लिया है, बस यहाँ पर धुलाई करनी थी। तो मैंने कहा लाओ मैं कर देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए धुलाई कर देते हैं, फिर उसके बाद आगे के काम देखते हैं। 2 बजे तो आप लोगों को दिखाया था, 2 बजे दाल धो रही थी और काम करते करते करीब 3 बजे का टाइम हो गया था। करेक्ट 3 बज गए थे। और यहाँ पर मम्मी बाल पोंछ रही है। अभी आप लोग को टाइम दिखाते हैं। काम सारा हो गया है दोस्तों, साफ सफाई। और बज गए हैं 3। करेक्ट 3 बजे काम हो पाया है। आप लोग को टाइम दिखाते हैं अंदर। ये देखिए 3 बज चुके हैं, अब जाके काम हो पाया है। मम्मी सारे कपड़े फोल्ड कर लो। तो सुबह का सारा काम निपटाने के बाद थोड़ी देर हमने आराम करा था, क्योंकि 3 बज गए थे। 3 बजे सारा काम खत्म हो पाया था। फिर 1 घंटा हमने आराम करी थी। फिर 5 बजे से हम लग गए थे खाना बनाने में। तो अभी दोस्तों 5 बजे का टाइम हो रहा है। थोड़ी देर आराम करके फिर मम्मी ने कहा चलो अब खाना बनाना स्टार्ट करते हैं। क्योंकि आज के दिन, मतलब आज के दिन का जब भी कोई त्योहार होता है तो खाना वगैरह थोड़ा सा ज्यादा ही बनता है, तो थोड़ा जल्दी लगना चाहिए। तैयारी वगैरह तो सुबह ही कर ली थी, बस इस समय खाना बनाना है। तो सबसे पहले यहाँ पर दाल को मिक्सी में पीस लेते हैं। और ये दाल ना, मतलब पानी नहीं डाल रहे थे तो पिस नहीं रही थी, और पानी डाल दो तो बिल्कुल गीली हो जा रही थी। और गीली दाल से ना वो बड़ा बनते नहीं है। तो उसके बाद ये देखिए यहाँ पर दाल तो पिस तो गई यहाँ है। पर दाल कर दी मम्मी ने गीली। आप कह रही हैं बड़ा, पता नहीं कैसे बनेंगे। ये लास्ट वाली सही पीसी थी, बाकी गीली हो गई है। कोई बात नहीं, अम्मी टेढ़े आड़े बन जाएंगे ना। ये लास्ट की है ना, ये मिक्स कर लो सारे, बनी जाएंगे टेढ़े टेढ़े। नहीं, नमक डालने से और दाल, जीरा डाल दे, थोड़ी हींग डाल। और उसके बाद यहाँ पर दाल को अच्छे से फेंट लेते हैं। गीली तो ये हो ही गई थी, लेकिन अब क्या करें, बनाना तो है ही। और बिना पानी डाले पीस रहे थे तो पीस नहीं रही थी, फिर पानी हमें मजबूरी में डालना ही पड़ा था और ये गीली हो गई। तब यहाँ पर डाल देते हैं सारे मसाले। यहाँ पर डाला है जीरा, हींग और लाल मिर्च पाउडर, मतलब जो भी मसाले
पसंद है उस हिसाब से आप डाल सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर दाल को फेंट कर मम्मी देख रही थी पानी में डाल के कि ये दाल फूली है या नहीं। तो ये देखिए ऊपर तैर रही है, अगर चिपक जाती तो इसका मतलब फूली नहीं है दाल। तो अब यहाँ पर लास्ट में डाल देते हैं नमक। नमक पहले डालने से क्या होता है, दाल जो है ना और गीली हो जाती, तो इसीलिए नमक को लास्ट में डाला। जब बनाने जाएंगे तो नमक डाल के अच्छे से फेंट लेते। कढ़ाई चढ़ा दिए, उधर रिफाइंड गरम हो रहा है, तो सबसे पहले बड़ा ही बनाएंगे। कोई बात नहीं दोस्तों, हमने बताया ना कि ये फैल गए छेद तो कर रही हो लेकिन वो होगा ही नहीं, वो मुंदा हुआ सा जा रहा है। और ये देखिए दोस्तों, मतलब दाल गीली होने के कारण ये बड़े का परफेक्ट आकार तो नहीं बन पा रहा था, टेढ़े आड़े से बन रहे थे। लेकिन मैंने कहा मम्मी कोई बात नहीं, घर पे ही तो खाने हैं। कितने अच्छे फूल रहे हैं बड़ा, बस ये कि थोड़ी दाल गीली हो गई है तो ये सही आकार नहीं आ रहा है। वैसे फूल बहुत रहे, आप लोग देखिए ये कितना अच्छा फूला है, ये भी ये सारे बहुत अच्छे से फूले हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर जैसे भी बड़ा बन रहे हैं इनको फटाफट से बना लेते हैं, क्योंकि अभी बहुत सारा काम है और बहुत सारी तैयारी करनी है। तो सबसे पहले तो प्रसादी बनाया जाएगा, जो भोग लगता है वो सारी चीजें बनती हैं। और हमारे यहाँ तो ये बनता है कढ़ी चावल और बड़ा, मतलब अलग अलग जगह पे अलग अलग चीजें बनती हैं, लेकिन जिसके यहाँ जो बनता है वो बनाते हैं। तो ये देखिए कितने अच्छे से फूल गए हैं बड़ा, और बस थोड़े से ये ऐसे ही टेढ़े से बन गए थे। तो इनको निकाल लेते हैं और फिर पहले बड़ा बनाएंगे, उसके बाद कढ़ी बनाएंगे। तो यहाँ पर एक बार की बड़ा बना के हमने निकाल लिए, और उसके बाद यहाँ पर तड़का तैयार कर रहे थे। जीरा, हींग और सूखी हुई लाल मिर्च डाली है, क्योंकि मट्ठे में तड़का लगाएंगे। बड़ा बना बना के उसी में डालते जाएंगे तो वो फूल भी जाएंगे। भाप लग गई क्या? तो यहाँ पर ये देखिए मट्ठे में तड़का हमने लगा दिया है। तो अब इसमें जो ये बड़ा बन गए हैं इनको डालते जाएंगे, थोड़े से हाथ से दबा के इस तरीके से डालते जाएंगे और ये फूलते जाएंगे। और फिर ये बड़ा बन जाएगा, उसके बाद कढ़ी बनानी है और चावल पूड़ी ये सारी चीजें बनती हैं। तो ये देखिए यहाँ पर ये जितने हमें बनाने थे उतने बन गए हैं, और थोड़े से निकाल लिए, क्योंकि हम लोग ना ये भीगे हुए नहीं खाते, तो इसलिए मम्मी ने थोड़े से सूखे निकाल दिए हैं, ऐसे ही बिना मट्ठे वाले। तो अलग निकाल दिए, तो बड़ा बन के तैयार हो गए हैं। तो चलिए दोस्तों, अब कढ़ी बनाने की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पर फिर मम्मी ने बेसन भी घोल लिया था, पहले ही घोल के रख दिया था, वो थोड़ा फूल गया था। और उसके बाद यहाँ पर ये देखिए पकौड़ियाँ भी बनने लगी हैं फटाफट से। और उधर एक गैस पर हमने चावल बनने के लिए रख दिए थे, क्योंकि टाइम ज्यादा हो रहा था, बड़ा बनाने में टाइम लग गया था। तो फिर उधर चावल रख दिए थे, चावल बन गए थे। और यहाँ पर देखिए पूड़ी मैंने बना ली है, ज्यादा नहीं, बस थोड़ी सी बनाई थी, थोड़ी सी पूजा के लिए और थोड़ी खाने के लिए। तो पूड़ी बन गई है, और उसके बाद यहाँ पर हम कढ़ी छौंक देते हैं। और खाने का हमने का पूरा वीडियो क्या दिखाएं, जो बनता है हर साल वही इस साल भी बन रहा है। तो पूड़ी बन गई, उसके बाद यहाँ पर कढ़ी हमने छौंक दी थी। मम्मी बाहर गई थी फूल माला लेने, तो हमने कहा लाओ कढ़ी हम ही बना लेते हैं। तो यहाँ पर कढ़ी का मसाला पक रहा है, उधर बेसन और मट्ठा हमने घोल के रखा है। तो कढ़ी छौंक दी है और इसमें आ चुका है उबाल। अब इसमें डाल देते हैं पकौड़ियाँ। पकौड़ियाँ तो मम्मी ने बनाई थी और कढ़ी मैंने छौंक दी थी। तो यहाँ पर सारी पकौड़ी जो है डाल देते हैं, और बस धीमी धीमी आंच में पकने के लिए छोड़ देंगे, कढ़ी भी बन जाएगी। तो दोस्तों पूड़ी बन गई है, चावल भी बन गए हैं, कढ़ी भी बन गई है, और दही बल्ले तो सबसे पहले ही बनाए। कढ़ी पक रही थी उधर, और उसके बाद यहाँ पर हमने एक कटोरा लिया, इसमें पानी रख दिया उबलने के लिए। ये चावल के आटे की हमने टिक्की बनाई है, क्योंकि ये करवे में डाली जाती है, हमारे यहाँ बनती हैं। तो उसको बनाकर पानी में रख दिया था उबलने के लिए। हमने कहा जब तक वो पकेंगे इतने यहाँ पर छत पर जो है करवा बना लेते। इस बार दोस्तों देर हो गई, वरना थोड़ा सा जल्दी हम बना लेते हैं। तो यहाँ पर चावल का जो आटा है वो हम घोल के लाए थे, और ये छत ऐसी है ना, तो इसलिए इस पे कलर नहीं आ रहा था, मतलब बना रहे थे ना तो कलर नहीं आ रहा था। मम्मी ने यहाँ पर हरे मतलब गोबर से लीप दिया था छत के ऊपर, और उसके बाद यहाँ पर करवा बना रहे हैं। और ये चावल के आटे से ही बना रहे थे, लेकिन इस पे बिल्कुल भी कलर ही नहीं आ रहा था, पता नहीं क्यों, या फिर ये गीला था या क्या
क्या रीजन था कुछ पता नहीं, लेकिन फिर जैसे तैसे हमने बना दिया था। हमें हमें सोचा हो सकता है सूख जाए उसके बाद कलर दिखे, तो बनाकर फिर हम नीचे आ गए थे। और उसके बाद हमने कहा एक बार यहाँ पर आप लोग को खाना दिखा देते हैं। तो सारा खाना बन गया था, दही बल्ले बन गए थे, कढ़ी भी यहाँ पर बन गई है, मतलब परोस के रख दिया था मम्मी ने। मम्मी ने कहा था बर्तन धो लेंगे फिर बाद में तैयार व्यार होने लगेंगे तो टाइम नहीं मिलेगा। ये चावल और पूरी इतनी सी बनाई थी दोस्तों, हमने कहा अगर कम पड़ेंगे तो फिर रोटी बना लेंगे। और ये टिक्की बन गई है जो करवे में डाली जाती हैं। और उधर करवा में भरने का सामान मम्मी ने सारा निकाल लिया है। पूरी है, 5 पूरी है और ये 5 पकौड़ी है, करवे में भरी जाती हैं। और मम्मी यहाँ पर बर्तन धो रही थी, सारे बर्तन खाली करके धोने लगी थी। कह रही थी बर्तन वगैरह धो लेते फिर अच्छे से तैयार होंगे, फिर कोई टेंशन नहीं रहेगी कि अभी काम पड़ा है या ये है वो है। तो इसीलिए मम्मी जो है तैयार होने लगी थी, बर्तन धोकर आ गई थी। उसके बाद यहाँ पर अब तैयार होंगी और आप लोग देखिएगा अब आगे। और आज का ये शुभ दिन ही ऐसा है कि आज के दिन हर महिला सजती संवरती तैयार होती है। और आज के दिन हर महिला किसी देवी से कम नहीं लगती है, इतने अच्छे से तैयार होती है, पूरा 16 श्रृंगार करती है। और करना ही चाहिए दोस्तों, कोई भी पूजा पाठ हो सब में अच्छे से तैयार होना चाहिए। महावर और नेल पेंट वगैरह मतलब सारे श्रृंगार करने चाहिए, कोई भी बाकी ना रहे। तो इसीलिए यहाँ पर मम्मी सब कुछ कर रही थी। बिछी भी चेंज कर लिए थे मम्मी ने। मम्मी ने कहा रोज तो वही पहनते हैं, आज क्या है आज अच्छे से थोड़ा तैयार हो जाते हैं। रोज तो वैसे भी हम अपनी लाइफ में इतने बिजी रहते हैं दोस्तों कि अपने ऊपर ध्यान ही नहीं दे पाते हैं, लेकिन त्योहार के ही टाइम पे थोड़ा सा हम तैयार होके अच्छे से रहते हैं। तो मम्मी ने बिछिया भी बदल ली थी और पायल भी पहन ली थी। और उसके बाद यहाँ पर ये करवा भरने जा रही हैं। पापा से कह रही थी यहाँ पर देखो ऐसा करवा मिलता है, गाँव में क्या खिलौने मिलते हैं, मतलब यहाँ पे खिलौना नहीं मिलता, यही मिलता है एक करवा चीनी का, ये मिलता है। तो यहाँ पर जो जो भरा जाता है वो मम्मी भर रही थी। पहले करवा के अंदर थोड़े से चावल डाले हैं और उसके बाद यहाँ पर चूरा और बतासे डाल दिए हैं। और ये इतना बड़ा था चीनी का करवा, आ नहीं रहा था, तो मम्मी ने इसके अंदर चूरा भर के फिर इसको रखा है। और सबसे पहले जो है करवा भर लेते, फिर उसके बाद मम्मी कह रही थी तैयार होंगे, कह रही थी तैयार हो जाएंगे और फिर ये करवा रह जाएगा भरने के लिए, तो इसको पहले से ही तैयार करके रख देते हैं जो भी इसमें भरा जाता है। तो यहाँ पर पूड़ी बनाई थी और ये चावल की जो हमने टिक्की बनाई थी ये भी डाल देंगे इसमें, और पकौड़ी, और इसके ऊपर फिर पूड़ी रख देंगे और करवा भर कर उधर मम्मी ने रख दिया है। उसके बाद यहाँ पर साड़ी पहन ली है और ये साड़ी दोस्तों सबको बहुत ही ज्यादा पसंद आई थी, जो देख रहा था सब बोल रहे थे साड़ी बहुत अच्छी लग रही है। पापा को भी बहुत अच्छी लगी थी क्योंकि इसका कलर ही इतना प्यारा था, मतलब मम्मी को ये कलर बहुत पसंद आया था। मैं कह रही थी मम्मी से दूसरी ले लो, लेकिन मम्मी ने कहा अब मुझे यही लेनी है, इसका कलर मुझे भा गया है। और सच में दोस्तों मुझे भी बहुत अच्छी लगी थी साड़ी। कहते हैं ना वैसे चाहे ना अच्छी लगे लेकिन पहनो तब बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पर साड़ी पहन ली है मम्मी ने, अभी पिन नहीं लगाया, कह रही थी बाद में लगा लेंगे, पहले नेल पेंट लगा लेते हैं। तो नेल पेंट भी लगा ली थी इन्होंने। और उसके बाद यहाँ पर मैं सेट बना रही थी चूड़ी का, जो चूड़ी लाए थे ना तो एक एक कड़ा डाल लिया है मम्मी ने। तो यहाँ पर मैं सेट बना रही थी, अभी मम्मी पहनेंगी। और चूड़ियां भी बहुत अच्छी लग रही थी दोस्तों, मैं डर रही थी, मैंने कहा पता नहीं मैच करेंगी या नहीं करेंगी, लेकिन जब पहनी ना दोस्तों तो सच में बहुत अच्छी लग रही थी। देखिए सेट बनने के बाद कितना अच्छा लग रहा है, अभी पहनेंगी तब देखिएगा आप लोग। तो चूड़ियां तो मम्मी ने पहन ली है और यहाँ पर बस मैंने थोड़ा सा ऐसे ही सिंपल सा मेकअप कर दिया था, ज्यादा नहीं बस हल्का सा ही करा था क्योंकि मम्मी कह रही थी मेरे को ज्यादा पसंद नहीं है, बस हल्का सा ही कर दो। तो हमने बस सिंपल सा मेकअप कर दिया था। और बस यहाँ पर अभी महावर लगाना है मम्मी को और मांग भरनी है, मतलब खाना वगैरह थोड़ा जल्दी बन, मैंने इसीलिए बोला था मम्मी से कि खाना जल्दी बना लेना ताकि अच्छे से तैयार हो पाओ, फिर चांद निकल आता है तो फिर तैयार भी नहीं हो पाते, फिर जल्दी जल्दी हो जाता है। तो अब यहाँ पर महावर लगा के उसके बाद मम्मी मांग भरेंगी। और ये देखिए दोस्तों मतलब सेट बनने के बाद ये चूड़ियां बहुत ही अच्छी लग रही थी, मुझे तो लगा कि साड़ी के साथ नहीं अच्छी लगेंगी, लेकिन जब सेट बन गया था तो बहुत अच्छी लग रही थी। और कड़े और सिल्वर वाली चूड़ी तो हम साड़ी के साथ ही ले आए थे, बस पर्पल वाली बची थी तो वो हम कल मार्केट जाके लेकर आए थे। और उसके बाद यहाँ पर ये महावर भी लग चुका है, तैयार हो चुकी, बस मांग भरनी है मम्मी को। फिर उसके बाद चलेंगे छत पर, आप लोग को दिखाएंगे कि जो हमने करवा बनाया था वो मतलब सूखा है या नहीं सूखा है। तो यहाँ पर
पर। और यहाँ पर पापा इधर बैठे हुए थे बेड पर, मम्मी से बोल रहे थे तुम कब से तैयार हो रही है, अभी तक तैयार ही नहीं हो पाई हो। और करीब 9 बज गए थे मम्मी को तैयार होते होते, और इस बार अभी चांद भी नहीं निकला है। नहीं तो हमेशा 8 बजे निकल आता था, लेकिन यहाँ पर अभी तक चांद नहीं निकला था। और गाँव से फोन आ रहे थे, सब लोग कह रहे थे यहाँ पर निकल गया है, निकल गया, लेकिन यहाँ भी निकला ही नहीं था। यहाँ पे बहुत लेट चांद निकला था। तो चलिए छत पर चलते हैं, फिर आप लोग को दिखाते हैं चांद निकला है कि नहीं निकला है। तो यहाँ पर बस फाइनली तैयारी हो चुकी है, मम्मी बस मांग भरनी थी और तैयार हो जाएंगी मम्मी। उसके बाद हम आप लोग को इनका फाइनल लुक दिखाएंगे, फिर आप लोग बताइएगा कैसी लग रही थी तैयार होके। मैंने ही इनको तैयार करा था। आज सजी हूँ पिया के लिए, चांद फिदा मत होना तो मेरे सजन को देख के न कर। और उसके बाद ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर फाइनली मम्मी तैयार हो गई हैं और इनका फाइनल लुक कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। तो यहाँ पर करवा तो पहले ही तैयार कर लिया था, बस माला पहनाई है और ऊपर जो दिया जलाते हैं वो मतलब तैयार कर लिया है। और फोन आ रहे थे सबके, सब पूछ रहे थे चांद निकल गया है कि नहीं निकला है। तो वही मैं बात कर रही थी। और अब मम्मी छत पे जा रही, मतलब सब कुछ तैयारी हो गई है, मम्मी भी तैयार हो गई हैं। और यहाँ पर पूजा की थाली और करवा सब कुछ तैयार कर लिया है। तो चलिए लेकर चलते हैं छत पर और वहीं पर आप लोग को दिखाते हैं। और जब मम्मी तैयार हो गई थी तो यहाँ पर भी हमने बहुत सारी फोटो खींची थी, मम्मी और पापा की। हमने कहा फोटो खिंचवाओ, ये दिन बार बार नहीं आता है, तो इसीलिए यहाँ पर फोटो खींच ली थी। और उसके बाद छत पर चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे उजेला था ना, लाइट भी अच्छी थी, छत पे थोड़ा सा अंधेरा था। हमने फोन की लाइट चला रखी है, तो देखिए इतना उजेला लग रहा है। और यहाँ पर मामी भी आ चुकी थी, तो मम्मी और मामी दोनों मिलके करवा पूजेंगे। और मम्मी बिल्कुल वैसे ही करती जैसे कि उनके गाँव में होता है ना, सेम वैसे ही करती हैं। तो यहाँ पर सारी तैयारी कर ली है। और ये देखिए जो हमने बनाया था ना चावल से करवा, ये पहले से थोड़ा सा दिख रहा था, मतलब सूख गया था। पता नहीं क्या है दोस्तों इस बार, ये ना हमने सोचा बहुत अच्छा बनाएंगे लेकिन बना ही नहीं। और फिर बना रहे थे तो इस पे चली नहीं थी, मतलब जमीन में ना वो चावल का जो बना रहे थे वो चल ही नहीं रहा था। हमने कहा कोई बात नहीं, बस करवा बन गए वही बहुत है, अब जैसा है वैसा ही कर लेते हैं। तो यहाँ पर गौरी माता बना ली है गोबर की, और इसमें सिंदूर रख दिया है और फूल वगैरह चढ़ा देते हैं। और इधर पूरी जगह में गेहूं डाल दिए, अन्न डाला जाता है और अब अपनी अपनी जगह पे स्थापित हो जाते हैं। और कैसे क्या करेंगे आप लोग देखिएगा। और इस खास दिन की दोस्तों कब से तैयारी में लगी हुए थे सारी महिलाएं, और फाइनली ये खास दिन भी आ चुका है। मतलब कब से तैयारी करो जब जाके एक दिन तैयारी हो पाती है। तो यहाँ पर ये देखिए कुछ इस तरीके से मतलब किया जाता है। गौरी माता में जो भी करवे में मतलब भरा था ना वो चढ़ाया था मम्मी ने, और उसके बाद यहाँ पर धूप बत्ती जलाकर पूजा कर दी है। और यहाँ पर करवा जो है गौरी माता के ऊपर इस तरीके से घुमाया जाता है। और मतलब हर जगह के दोस्तों रीति रिवाज जो है ना अलग अलग होते हैं। हमारे यहाँ ऐसा होता है और हो सकता है आप लोगों के यहाँ किसी और तरीके से होता हो। और यहाँ पर चलनी में भी देखा जाता है, अपने पति को चलनी में देखते हैं, लेकिन यहाँ हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है, तो मम्मी करती ही नहीं है। और वैसे करने को तो कर सकते हैं जब सभी महिलाएं करती हैं, लेकिन मम्मी कहती है हमें नई रिवाज नहीं शुरू करनी है, जैसी होती आ रही है शुरू से वैसा ही हमेशा करती हैं। और उसके बाद यहाँ पर करवा माता की कथा सुनी जाती है। इसमें पल्लू में वो अन्न रखा जाता है, ऐसे हाथ में पकड़ा जाता है, जब कथा पूरी हो जाती है तब गौरी माता को चढ़ाया जाता है। और मैं तो दोस्तों अपनी तरफ से सभी महिलाओं को यही दुआ दूंगी कि गौरी माता जो है सबका सुहाग ऐसे ही बनाए रखें, और सभी लोग इस तरीके से हर साल करवा पूजे, करवा चौथ की पूजा करें, करवा माता ऐसे ही सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। बस यही करवा माता से हमारी प्रार्थना है। तो कथा जो है सुन ली है, ये कैलेंडर मतलब लाया जाता है उसी में कथा लिखी होती है, तो वो कथा जो है पढ़ दी है मामी की लड़की ने। और उसके बाद जो अन्न ले रखा था कोच में वो भी गौरी माता को चढ़ा दिया है। और उसके बाद यहाँ पर चढ़ाया जाता है, मतलब जो करवे में भरा जाता है।
और उसके बाद ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर गौरी माता को प्रसाद चढ़ा दिया है जो बनाया था। और उसके बाद यहाँ पर कोछे में अन्न लिया जाता है, यानी कि चावल ले रखा है। और इस तरीके से फेरे किए जाते हैं, 5 या 7 जो भी है किए जाते हैं। और पीछे की साइड इस तरीके से अन्न फेंका जाता है। तो कुछ इस तरीके से पूजा होती है हमारे घर पे। और अभी चांद नहीं निकला था दोस्तों, जब मम्मी पूजा कर रही थी ना, अभी भी चांद नहीं निकला था। मम्मी ने सोचा चलो पूजा कर लेते हैं, क्या पता जब तक चांद निकल ही आए। लेकिन चांद निकला होगा तो इधर की साइड चांद दिखा ही नहीं था, क्योंकि बड़ी बड़ी बिल्डिंग है ना, तो इधर चांद दिखा नहीं था। तो फिर चलिए आप लोग को आगे बताएंगे अभी। और उसके बाद यहाँ पर पूजा करके करवा बदला जाता है। ये देखिए इस तरीके से, मतलब ननद भाभी बदल सकती हैं, देवरानी जेठानी बदल सकती हैं, और बहन बहन बदल सकती हैं, बस सास बहू करवा नहीं बदल सकते हैं। तो यहाँ पर मम्मी और मामी तो बदल ही सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से करके और बस करवा बदला जा रहा था, 5 बार किया जाता है। तो करवा बदल लिया है और उसके बाद यहाँ पर जल चढ़ा देते हैं गौरी माता को। भोग तो लगा दिया, उसके बाद यहाँ पर जल चढ़ा देते हैं। और फिर गौरी माता से सुहाग लिया जाता है, यानी कि जो गौरी में सिंदूर रखते हैं ना, वो अपनी मांग में लगाया जाता है। और फिर यहाँ पर चांद देखकर अर्घ दिया जाता है, मतलब बालों की लटें निकाल के। और ये जो सीख ली होती है ना, इनसे ही अर्घ दिया जाता है, चांदी से दिया जाता है। जैसे चांदी हाथ में ले लो, या अंगूठी हो या पायल हो, कोई भी चीज है चांदी की, उसको हाथ में लेकर और अपनी लट धोई जाती है। और एक एक सीख को जो है मतलब नीचे डाला जाता है, अपने हस्बैंड का भी नाम मन में लिया जाता है। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों होता है। और चांद की बात करें दोस्तों, तो इधर हमारी तरफ चांद दिखा ही नहीं था। हम झूठ क्यों बोले, मतलब इधर की साइड चांद नहीं दिखा था। चांद तो निकल गया था, मतलब सब लोग पूजा कर रहे थे, चांद निकल गया था, लेकिन इधर की साइड चांद नहीं दिखा था। लेकिन सब लोग कर रहे थे ऐसे ही, तो फिर मम्मी ने भी ऐसे कर लिया था। और फिर चांद चाची ने दिखा दिया था वीडियो कॉल पे, मतलब वहां पर चांद निकल गया था तो उन्होंने दिखा दिया था वीडियो कॉल पे चांद, तो ऐसे ही कर लिया था। और इधर की साइड पता नहीं चांद दिखता कि नहीं दिखता, तो हम लोग बैठे रहते छत पे, और ठंड भी वैसे होने लगी है। तो फिर मम्मी ने वीडियो कॉल पे देख के ऐसे ही अर्घ दे दिया था। और चांद तो निकल आया था, ये तो हमें पता ही था। और उसके बाद यहाँ पर अर्घ दे दिया और यहाँ पर आ गए हैं नीचे। और ये दीदी हर साल थाली लाती है, करवा चौथ हो या फिर तीज हो या होई का व्रत हो, ये मम्मी के लिए हमेशा थाली लाती है, क्योंकि ये जेठानी मानती है मम्मी को। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर इनको दीदी बोलते हैं, मम्मी को जेठानी मानती है। फिर वो थाली देकर ना मम्मी को चली गई थी। और यहाँ पर अब पापा मम्मी का व्रत खुलवा रहे हैं, मतलब मिठाई खिला के और पानी पिला के। हाथ में जोड़ूं करवा चौथ तो व्रत में तोड़ूं। तो करीब 10 बज गए थे, तब यहाँ पर मम्मी अब पानी पी रहे हैं, मतलब पापा पिला रहे हैं। तेरे हाथ से पीकर पानी दासी से बन जाऊं रानी। तो फाइनली यहाँ पर सुबह के भूखे प्यासे अब जाके व्रत टूट गया है। और 10 बज गए थे। और उसके बाद फिर मम्मी ने यहाँ पर आशीर्वाद ले लिया था पापा का। आज के दिन तो पति का आशीर्वाद जरूर ही लिया जाता है, तो यहाँ पर इनका आशीर्वाद ले लेते हैं। फिर उसके बाद खाने पीने की तैयारी करते हैं, मतलब अब सभी लोग खाना खाएंगे। और उसके बाद यहाँ पर मम्मी ने थोड़ा बहुत काम निपटाया था, बहुत काम फैला पड़ा था, तो काम निपटा कर उसके बाद साड़ी चेंज करके सब खाना खा चुके हैं दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर मम्मी खा रही हैं। और आज का वीडियो दोस्तों थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद हमें और कुछ भी दिखाना है आप लोगों को। हम चाहते तो 2 भाग में वीडियो डाल सकते थे, लेकिन फिर टाइम नहीं मिल पाता है मेरे को एडिट करने का, तो हमने कहा चलो आज ही डाल देते, तो बड़ा हो जाएगा तो कोई बात नहीं, आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। और ये वीडियो है दोस्तों चाची के यहाँ का, मतलब मेरी चाची के यहाँ का। उन्होंने भी करवा पूजा था, मतलब उन्होंने क्या, आज तो सभी महिलाओं ने करवा पूजा था, आज करवा चौथ है। तो यहाँ पर चाची ने भी किया था, तो आयुष कह रहा था कि थोड़ी सी वीडियो हमारे यहाँ की भी डालना, ताकि हम लोग भी देखें। क्या होता है कि यादें बनी रहती हैं दोस्तों। वैसे तो फोन में क्या होता है, वीडियो डिलीट हो जाती हैं, और इस तरीके से वीडियो पड़ी रहती है तो यादें रहती हैं। तो यहाँ पर भी इनके यहाँ भी सेम वैसे ही जैसे मम्मी करती है वैसे ये भी करती हैं। और ये भी ननद और भाभी, मतलब चाची भाभी है, और ये बुआ ननद है। तो ये दोनों लोगों ने मिलकर करवा पूजा था। और यहाँ पर मम्मी और मामी ने, तो यहाँ पर बुआ जो है मतलब करवा माता की कथा सुना रही हैं, और सुन के फिर वैसे ही करेंगे जैसे आप लोग को हमने बताया ना, सेम वैसे ही करेंगे। और इनके यहाँ पे देखिए लाइट बहुत अच्छी थी, हमारे यहाँ पर अंधेरा बहुत हो रहा था, लेकिन इनके यहाँ पे लाइट अच्छी है तो सब कुछ क्लियर दिख रहा है। और इनके यहाँ करवा भी बहुत अच्छे से बना है, मतलब हमने वैसे तो देखा नहीं है, वीडियो में ही देखा था। और उसके बाद यहाँ पर पूजा हो चुकी है, तो अब यहाँ पर वैसे ही अर्घ दिया जाता है। और इनके यहाँ
मतलब चांद भी अच्छे से दिख गया था। जो आप लोगों ने हमारे यहाँ नहीं देखा वो इनके यहाँ देख लीजिए आप लोग। जैसे इन्होंने किया है इनके यहाँ पे देखिए चांद भी अच्छे से दिखा है। मतलब हुआ तो सब कुछ वैसे ही था, लेकिन क्या होता है कि हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा ऊंची ऊंची बिल्डिंग है तो इसलिए चांद नहीं दिख पाया था दोस्तों। तो यहाँ पर ये देखिए अर्घ दे रही हैं और फिर उसके बाद लेंगे सुहाग। अर्घ देने के बाद चाची ने सुहाग लिया था। कैसे भी कर सकते हैं दोस्तों, वो अपना अपना तरीका होता है। और कैसा लगा आप लोग को करवा चौथ स्पेशल व्लॉग कमेंट में जरूर बताइएगा। आशा है आप लोग को पसंद ही आया होगा। बहुत ज्यादा टाइम लगा है दोस्तों इसको एडिट करने में, करीब 2 घंटे से 2 या ढाई घंटे लग गए इसको मुझे एडिट करने में। और आप लोग इस वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और ताकि ऐसे ही आप लोग के पास अच्छे अच्छे वीडियो आते रहेंगे। और इसी के साथ दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं पर करते हैं समाप्त। कैसा लगा आज का वीडियो? अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों आप सभी लोगों से एक बहुत ही अच्छे वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों राधे राधे।